गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार जल्दी से इस वीडियो को पॉज करो और इन फिलर्स को फिल करने की कोशिश करो। देखो मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। फर्स्ट वाली जो थी, द कैंडिडेट हु विल बी डैश द पोस्ट विल बी रिक्रूटेड बाय आवर मैनेजर, इसका आंसर था कट आउट फॉर। इसका आंसर क्या था, एक मिनट, इसका आंसर था जी कट आउट फॉर। और इस दूसरे वाले का आंसर था माई आंट डील विद एवरी वन इन ए वेरी काइंड वे। अब देखो इनको याद करें कैसे। देखो क्लियर समवन ऑफ का मतलब होता है, इसको याद ऐसे करो, क्लियर समवन ऑफ, इसके आगे एक चीज़ और लगा लो, क्लियर समवन ऑफ समथिंग। इस तरीके से याद करो। क्लियर का मतलब ये होता है, हम कहते हुए कि भाई अब सिचुएशन क्लियर होगी, अब सिचुएशन क्लियर होगी, तो क्लियर होगी समवन ऑफ, किसी का रोल क्लियर हो गया किसी चीज़ में, यानी वो बंदा क्या हो गया, वो बंदा इनोसेंट प्रूव हो गया। इस इडियम का मीनिंग ही होता है, सॉरी इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग ही होता है टू शो दैट पर्सन इज़ इनोसेंट। ये शो करना कि भाई जो पर्सन है वो इनोसेंट है, इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। डील इन, देखो डील इन का मतलब होता है, डील इन बिजनेस के लिए यूज़ होता है, डील इन समथिंग। मैं तो इनको ऐसे ही याद रखता हूँ, डील इन समथिंग, यानी आप किसी चीज़ में बिजनेस करते हो, ट्रेड करते हो, आप किस चीज़ में डील करते हो, इन समथिंग, यानी ये बिजनेस से रिलेटेड होता है। टू हैव ए बिजनेस ऑफ समथिंग, कि आपके पास किसी चीज़ का क्या है जी, बिजनेस है। टू हैव ए बिजनेस ऑफ समथिंग। ठीक है। आगे कहते हैं कट आउट फॉर। कट आउट फॉर को कैसे याद रखोगे, कट आउट फॉर, भाई मान लो इतना बड़ा, ये टेलर वगैरह नहीं होते क्या, मैंने तो उससे रिलेट किया था। इतना बड़ा कपड़ा था, कोई टेलर की दुकान पे आया, इतना सा टुकड़ा कट किया और आउट बाहर ले गया। फॉर कहता मेरे लिए ले रहा हूँ, मेरे काम आ जाएगा ये। तो कट आउट फॉर का मीनिंग ही क्या होता है, टू बी सुटेबल फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए उपयुक्त होना। टू बी सुटेबल क्या होता है मीनिंग, टू बी सुटेबल फॉर समथिंग। ये किस चीज़ का मीनिंग होता है जी, ये मीनिंग होता है कट आउट फॉर का। ठीक है। आगे कहता है डील आउट। भाई डील आउट का क्या मतलब होता है, देखो डील आउट को याद करने का मुझे कोई तरीका नहीं मिला, सीधा सा याद किया था। डील आउट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट कर देना। डील आउट का मतलब होता है जी डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है। एक बार इन चारों को फिर से रिवाइज कर लो। डील आउट का मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देना, डील इन समथिंग यानी किसी चीज़ का बिजनेस करना, व्यापार करना, ट्रेड करना। कट आउट फॉर, बड़ा कपड़े में से छोटा कपड़ा काट के लेगा, कहता मेरे लिए सूटेबल है। टू बी सूटेबल फॉर समथिंग। क्लियर समवन ऑफ, क्लियर हो गई, अब सिचुएशन क्लियर हो गई, यानी टू शो दैट पर्सन इज इनोसेंट। ठीक है। दूसरे वाले को देखो, दूसरे वाले में क्या कहता है, दूसरे वाले में कहता है डील विद। डील विद को याद करो, डील विद समवन, किसी के साथ डील करना। डील विद समवन का मतलब ये होता है टू ट्रीट विद ए पर्सन, किसी पर्सन के साथ आप कैसे बिहेव करते हो, कैसे उसके साथ बर्ताव रखते हो, इसका मीनिंग क्या होता है, टू ट्रीट विद ए पर्सन। ठीक है। आगे कहता है जी ड्रॉप इन और ड्रॉप बाय। देखो ड्रॉप इन और ड्रॉप बाय को मैंने स्टोरी से याद रखा। ड्रॉप इन का मतलब क्या होता है, गिरा देना। इन मतलब किसी के घर में आपने कोई चीज़ गिरा दी, और ड्रॉप बाय का मतलब अपना आपने ड्रॉप इन कर दी, किसी के घर में कोई चीज़ गिरा दी। होता नहीं क्या, हमारी छत से किसी और के घर में छत पे कोई चीज़ गिरा दी, और ड्रॉप बाय उसके घर गए, उसने कहा कैसे गिरी, आपने कहा ड्रॉप बाय मिस्टेक। तो जो ड्रॉप इन का मतलब होता है वही मीनिंग किसका होता है, ड्रॉप बाय का। तो इनका मीनिंग क्या होता है, अब मान लो आपने किसी के घर में चीज़ गिरा दिया, किसी बच्चे ने हमारे घर की चीज़ पड़ोसियों की छत पे गिराई, तो अब हम जाएंगे उनके घर, तो वो कहेंगे कि क्यों आए, हम कहेंगे ये चीज़ गिर गई, तो हम उनके घर गए। तो वो हमारी विजिट कैसी थी, एक इनफॉर्मल विजिट थी। तो इस ड्रॉप इन या ड्रॉप बाय, भाई ड्रॉप इन कर दी या ड्रॉप बाय कर दी, इसीलिए हमें क्या करना पड़ा, हमें एक इनफॉर्मल विजिट रखनी पड़ी, टू विजिट इनफॉर्मली। भाई एक इनफॉर्मल विजिट, इसका मीनिंग ये होता है इन दोनों फ्रेजल वर्ब का, टू विजिट इनफॉर्मली। ठीक है। आगे कहते हैं डू अवे विद। डू अवे विद का क्या मतलब होता है, देखो डू अवे, हम कहते भी है हमारे सामने कोई गलत काम कर रहा हो, कुछ स्मोकिंग वगैरह कर रहा हो, मैं तो ये कहता हूँ कि बाहर चला जा, बाहर जाके कर ले। ये कह रहा है डू, ये क्या कह रहा है, डू यानी जा, कर ले, अवे दूर जाके चला जा, और विद हमसे सारे रिश्ते अब तोड़ दियो। डू अवे विद, इस तरीके से याद करो, डू अवे विद, भाई जा कर ले, दूर जाके, और हमसे सारे रिश्ते तोड़ दियो, सब कुछ ख़त्म कर दियो। तो इसका मीनिंग ही क्या हो जाता है, इसका मीनिंग ही हो जाता है टू अबॉलिश। क्या मीनिंग हो जाता है इसका जी, टू अबॉलिश। ठीक है। किसी चीज़ को रोक देना, किसी चीज़ को बंद कर देना। एक बारी इन चारों को आप दोबारा रिवाइज करते हैं। देखो ड्रॉप इन ड्रॉप बाय, गलती से किसी की छत पे गिरा दी, गए, क्यों, गलती से ड्रॉप इन ड्रॉप बाय कर दी, इसीलिए अब क्या करना पड़ेगा, आपको विजिट करना पड़ेगा इनफॉर्मली। डील विद समवन, किसी पर्सन के साथ आप कैसा बिहेवियर करते हो। डू अवे विद, कि जा भाई दूर जाकर कर ले, तो डू अवे विद का मतलब हो गया टू अबॉलिश। यही थी आज की हमारी फ्रेजल वर्ब। और कुछ बच्चे कह रहे हैं मुझसे
कि फ्रेजल वर्ब याद नहीं हो रही, तो देखो सैटरडे को फ्रेजल वर्ब नहीं आती, सैटरडे को ना 5 ही तो वीडियो होती है, 5 भी नहीं होती, हफ्ते में 3-4 ही डालते हैं। उन सारी वीडियोज़ को आप रिवाइज़ करो और कॉपी बनाओ और बार बार करो। और बाकी मैं भी कोशिश करूँगा कि किसी अगले सेशन में मुझे जैसे ही टाइम लग गया एक पूरा आपा इन सारी फ्रेजल वर्ब को एक बारी रिवाइज़ कर लेंगे, एक रिवीजन का सेशन रख लेंगे जिससे आपको याद हो जाए, दोबारा से मैं रिवाइज़ करवा दूँ। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।